प्रिय सम्मानित साथियों, आज देसी गाय के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि देसी गाय से क्या फ़ायदा होता है और देसी गाय ही क्यों रखनी चाहिए। आज के समय में अज्ञानता इतना हो गया है कि लोग एचएफ को भी देवी देवता का रूप मान रहे हैं, जर्सी को भी देवी देवता के रूप में पूजन कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जो हमें बताएं कि विपिन भैया, हमारे यहाँ एक महंत जी हैं और उनके यहाँ एचएफ गाय है और उसका भी वो पूजन करते हैं। आप लोग जरा सोचिए, बिलायती नस्ल की ये गाय हैं एचएफ और जर्सी, लेकिन अज्ञानतावश अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि देसी क्या है और फार्म वाली क्या है। तो जिन्हें नहीं मालूम है तो भाई गाय बस इतना जानते हैं कि गाय तो गाय। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जिन्हें मालूम ही नहीं है कि देसी गाय की पहचान क्या है और बिलायती नस्ल की गाय की क्या पहचान है। हम लोग की देसी गायों में जो अपनी भारतीय मूल वंश है उसमें सर्वप्रथम जो स्थान आता है वो गंगा तीरी का आता है। उत्तम गाय माना जाता है क्योंकि गंगा के किनारे की ये गाय है और भारत की सबसे पवित्र नदियों में इसकी गिनती होती है। गंगा नदी, जहाँ पे गंगा नदी नहीं है वहाँ के लोग जो हैं सोचते हैं और चाहते हैं कि भैया वहाँ का थोड़ा पानी मिल जाए ताकि हम गंगा के जल को अपने घरों में छींटें या फिर पूजा में या कहीं भी धार्मिक कार्यों में उसका उपयोग करें। तो विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा के किनारे जो पशु पक्षी निवास करते थे, जैसे मान लीजिए अपनी गंगा तीरी गाय, ये गंगा के किनारे ही रही है तो उसमें एक औषधीय गुण रहा है। गंगा के जल में भी औषधीय गुण है और गाय में भी औषधीय गुण है। बहुत पवित्र मानी जाती है ये नस्ल, और जिस तरह से गंगा नदी है पवित्र, उस तरह से इस नस्ल को भी लोग आज भी सजो के रखे हैं या रख रहे हैं। हालांकि ये तो गाय बहुत कम रह गई हैं, लेकिन जो लोग इसके महत्व को जानते हैं वो लोग बड़े ज़ोरों शोरों से इस नस्ल पे काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग को मिल करके इस नस्ल पे काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है इस नस्ल को बचाएं, संरक्षित करें, है ना। सबसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय नस्ल में गंगा तीरी नस्ल है, इसके बाद ही कोई दूसरी नस्ल होगी। एक व्यक्ति मेरे यहाँ संपर्क किए तो उसमें ये बताएं कि विपिन भैया, हम लोग गिर गाय लेके आए थे गुजरात से, जिसमें भारी क्षति हुआ, कई बार थनैला रोग हो गया, कई बार थनैला रोग हो गया। हमें लग रहा है कि जिस नस्ल की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, उस नस्ल के प्रति ही लोग जान पाते हैं। बाकी अन्य बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनके बारे में आम व्यक्ति या अन्य व्यक्ति नहीं जान पाएंगे। तो हम सब लोग को मिल करके जो अपनी जो मूल नस्ल है गंगा तीरी, इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मूल नस्ल है उत्तर प्रदेश और बिहार की, है ना। एक व्यक्ति है, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो व्यक्ति करीब 21 साल से एक्सपेरिमेंट किए हैं बिलायती नस्ल की गाय पे और देसी नस्ल पे। तो उनका यही कहना है कि जो अपनी गंगा तीरी गाय है वो 7 से 8 केजी चारा खा करके 7 से 8 लीटर दूध दे देती है, जबकि बिलायती नस्ल में ऐसा नहीं है। बिलायती नस्ल करीब 34-35 केजी चारा खाती है और उसका दूध भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर जोड़ा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो बहुत लाभ नहीं होता है, क्योंकि जो बिलायती गाय है उस पर अन्य भी खर्चे बैठते हैं, जैसे डॉक्टरी खर्च बैठेंगे, उस पर दाने का खर्च बैठेगा और गर्मी के दिनों में बिजली के भी खर्च बैठेंगे। तो ये सबको जोड़ करके वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि इसमें फ़ायदा नहीं है, ये फार्मिंग सही नहीं है कि बिलायती नस्ल की गाय की फार्मिंग की शुरुआत किया जाए ना। बोल रहे हैं कि देसी पे ही काम किया जाए, क्योंकि उनका 21 साल का अनुभव है। 2002 से ही वो देसी और बिलायती पे शोध कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बताई हुई बातों को हम शेयर कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
उनका कहना है कि 2 गड्ढे किया गया और दोनों गड्ढे में एक में एचएफ का गोबर डाला गया और दूसरे गड्ढे में देसी गाय का। उनके यहाँ गंगातीरी भी गाय है, तो बोल रहे हैं कि गंगातीरी के जो गड्ढा था, जहाँ पे खाद के लिए तैयार किया गया गड्ढा था, वहाँ पे कोई कीड़े नहीं पाए गए। कीड़े आप लोग जानते हैं ना, जो गोबर में बनते हैं, वो कीड़े नहीं बन पाए। जबकि एचएफ और जर्सी वाले जहाँ गोबर था, वहाँ पे भारी मात्रा में अलग अलग तरह के कीड़े पाए गए, कई तरह के कीड़े पाए गए। उनका यह भी कहना है कि आजकल हम लोग के सब्जियों के खेत में बहुत ज़्यादा कीड़े पाए जा रहे हैं, तो उसका मूल कारण जो है यही सब गोबर है। जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, उनके गोबर से ज़्यादा जो है कीड़े बन रहे हैं। 40 साल पहले जो है कीड़े बहुत कम थे, सब्जियों के खेत में बिल्कुल ना के बराबर कीड़े रहते थे, लेकिन आज के समय में बहुत भारी मात्रा में कीड़े बन रहे हैं। हर एक फसल में कीड़े की संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उन व्यक्ति का यही कहना है कि अपने खेत में जो भी खाद का उपयोग करें, देसी गाय के गोबर से बना हुआ खाद का उपयोग करें। ये नहीं कि फार्म गाय का गोबर है उसको खेत में डाल लें। एक और शोध में बातें बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बांझ पुरुष है और उसे बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बताया है कि जो श्वेत कपिला जो गाय है, उसके दूध का इस्तेमाल किया जाए। दूध इस तरह से इस्तेमाल करना है कि कोई सफ़ेद कपिला जो गाय है, उसका जो पहला बच्चा हो रहा है, बछड़ा, उसके दूध को निकाल लिया जाए और निकाल करके उस व्यक्ति को करीब 6-7 दिन तक दूध दिया जाए। ठीक वैसे ही स्त्रियों में अगर श्रवण कपिला है, श्रवण कपिला, श्वेत नहीं, सफ़ेद कपिला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, श्रवण कपिला है, अगर वो भी बच्चा दे रही है मेल और उसके दूध का उपयोग कर दिया जाए स्त्री के ऊपर, तो उसे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो उनके द्वारा शोध की कई ऐसी बातें हैं जिसमें वो बोले हैं कि विपिन भैया, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके, वो सिर्फ देसी गाय से है। तो आप लोगों को बोलिए कि देसी गाय रखें, देसी गाय से बहुत फ़ायदा है। और बोले हैं कि दूध से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। A2 और A1 मिल्क तो आप लोग को मालूम ही होगा, इसके बारे में मैं एक दिन विस्तार से वीडियो शूट करूँगा, आप लोग उसमें समझ जाएंगे। तो अगर आप लोग के मन में एक ख्याल आता है कि भैया हमको गाय रखना है और उचित जानकारी नहीं है, तो आप लोग अपने यहाँ देसी गाय ही रखें, ये ध्यान दीजिएगा। ये ना देखिएगा कि भैया 20 लीटर 18 लीटर वाली हम गाय ले लें ना, दूध कम रहे लेकिन पौष्टिक से एकदम भरपूर रहे, थोड़ा कम दूध रहे लेकिन गुणवत्तापूर्ण रहे। अब ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो गाय उठा लें ना। एक देसी गाय से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिन्हें मालूम है, जो देसी गौ पालक हैं वो अपने यहाँ देसी ही रखते हैं, उन्हें आप फ्री में भी आप एचएफ और जर्सी देंगे तो नहीं लेंगे। तो प्रयास कीजिए आप लोग भी कि अपने घर दरवाजे खूंटे पे जो भी गाय रखें वो एचएफ और जर्सी ना रहे, देसी रहे, चाहे कोई भी नस्ल हो वो चलेगा, लेकिन देसी रहे, ठीक है ना। हम लोग के समाज क्षेत्र में जो अपनी मूल मिट्टी की जो गाय है गंगातीरी, ये बहुत कम रह गई हैं, तो इस पर भी आप लोग बड़े ज़ोरों शोरों से काम करें। जहाँ ही गाय मिल जाए उसको आप लोग उठा लें, ख़रीद लें और उसको बढ़िया से रख करके उस पर संवर्धन का काम करें, तभी जाके ये हम लोग की गाय बचेगी। और मैं पहले ही बताया आप लोगों को कि जिस नस्ल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, लोग उसी को जान रहे हैं। जिसका नहीं प्रचार हो पाया है वो तो बिल्कुल विलुप्त के कगार पे जा रही है। तो अपनी ये जो गाय हैं, जो अपनी मूल गाय है गंगातीरी, इस पर हम सभी लोगों को मिलकर काम करना है, एक आदमी के करने से नहीं होगा।